नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी जो कहने के लिए संसदीय क्षेत्र है, लेकिन सन 14 से ये प्रमुख क्षेत्र बन गया पूरे हिंदुस्तान का संसदीय क्षेत्र। वजह यहां से सन 14 में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते। मां गंगा की कृपा उन पर ऐसी हुई, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी बार भी आपकी सरकार बहुमत से आई। तीसरी बार पुनः 400 पार का नारा बीजेपी और एनडीए लेकर के चुनाव लड़ रही है। अब पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वाराणसी के एक कार्यकर्ता क्या तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। आज वाराणसी के वरिष्ठ भाजपा नेता स्वतंत्र मिश्र जी से मुलाकात करा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है चुनाव की तैयारी जो 1 जून 2024 को वाराणसी के लास्ट फेज में होने जा रही है। स्वतंत्र मिश्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। क्या तैयारी है खासकर लास्ट फेज के चुनाव को लेके? अब भाजपा हमने बता ही दिया, आप भी जान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो चर्चित पैसे भी होना लाजमी है। तो आप लोग की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, लास्ट फेज का जो चुनाव है वो 57 सीट पे है, जिसपे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी उसमें लोकसभा का चुनाव है और बगल में सटे हुए चंदौली लोकसभा का भी चुनाव है। और हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हर बूथों पर अभी से ये तैयारी कर रहे हैं। हम दोनों विधानसभा लोकसभा देख रहे हैं, माने चंदौली भी वाराणसी भी, क्योंकि दोनों के बॉर्डर एक ही हैं और दोनों सटे हुए हैं। तो चूंकि आप जानते ही होंगे कि चंदौली लोकसभा जो है वो एक विधानसभा में कम से कम 50% सीटी में आती है और अजगना विधानसभा जो है वो ग्रामीण है, जो वाराणसी की 2 विधानसभा या चंदौली में लगती है। और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र जो है वो 75% जो है कि शहर में है और 25% जो है रूरल एरिया में है। तो ऐसे में पहले की अपेक्षा इस बार हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये आज से नहीं, मतलब कि आज आप बैठे हैं तो आज से, ये विगत मेरे ख्याल से कि 1-1.5 महीने हो गए होंगे और पहले भी प्रधानमंत्री जी आते थे और चले जाते थे। तो हर कार्यकर्ता जो है लगा हुआ है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बूथ पे जो वोट की संख्या बढ़ानी है। ये जो 57 सीट हमारा है, अब इसके बाद चुनाव तो नहीं ना होगा कहीं पे, तो इस 57 सीट में लगभग कम से कम 40 सीट 45 सीट की हम लोगों को उम्मीद है कि इस बूथ को हम ज्यादा मजबूत करें और इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें। उसी के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी आप लोगों के बीच में बैठे थे और उन्होंने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क अभियान में वाराणसी लोकसभा और चंदौली लोकसभा और मछली शहर की, चूंकि वाराणसी की एक असेंबली की सीट जो है पिंडरा की, वो मछली शहर में जाती है। तो उस तीनों मतलब लोकसभा के लिए
बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय था आज का दिन, जिसमें कि कृषि मंत्री जी ने बहुत अच्छे से समझाया और हर कार्यकर्ता इस बात को समझ रहा है कि हमको किस तरह सुबह 6 बजे लाइन में लग करके अपने साथ 2-4-10 लोगों को ले जा करके वोटिंग करानी है, जिससे कि हमारा बूथ बहुत मजबूत होगा और हमारा वोट का परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा होगा। बहुत बड़ा सवाल है, खासकर जैसे अमित शाह जी बोल रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं, भाजपा के एजेंडे में मान लीजिए कि शामिल हो गया पीओके को लेकर के कि हम पीओके को वापस ले जाएंगे। एक भारत का नागरिक होने नाते मुझे भी खुशी होगी, चाहे कोई भी सरकार करे, कि हमारा पीओके वापस आ रहा है। लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के एक चीज ये है, बहुत छोटी छोटी बात, जैसे मोदी जी भी कहते हैं, मैं भी एक सवाल है कि क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं? जैसे चाइनीज मांझा को लेकर के एक सीमा चौधरी पाकिस्तान से हमारे देश में चली आ रही है, कोई जरूरी नहीं कि प्रेम के पीछे आई, या हो सकता घुसपैठी हो, किसी देश के जो है एजेंट हो। तो इस पे कितना आपको लगता है कि हमारा जो देश का नागरिक है इस सरकार पर भरोसा करें? देखिए, सीमा हैदर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, चाइनीज मंझा से कोई मतलब नहीं है। हम इस समय, हमारा एक लक्ष्य है चुनाव जिताना, पूरा चुनाव जीतना, और हमारी सारी सीमाएं काफी सुरक्षित हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा सुरक्षित है, और उस सीमाओं की जो बात आप कर रहे हैं वो कड़ाई से पालन किया जाएगा, और सीमाओं पर हमें कोई खतरा नहीं है। क्या जो नारा है मोदी सरकार फिर एक बार 400 पार, तो आपकी भाजपा एनडीए अलायंस मिल करके आप जो अपने स्तर से एनालिसिस भी कर रहे होंगे, भले आप बनारस पूर्वांचल देख रहे हो, लेकिन समाचार पर निगाह होगी, कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी कैडर से, किसी बड़े नेता से, उनके मार्फत से कोई ना कोई जानकारी मिल ही रही होगी। आपको क्या लगता है ये 400 का नार का पारा, ये 400 नार का जो आपने कहा है कि पार कर लेंगे नारा, ये कितना कारगर होगा? देखिए, 400 पार अगर हो जाता है ना, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी जीत हो जाती है। और बहुत विश्वनाथ करें, उनकी नगरी में मैं भी हूँ, और वह उसी संसदीय क्षेत्र से वो जीत रहे हैं, अरे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके पहले भी 2 इलेक्शन में 2014-2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अच्छे वोटों से लोगों ने जिताया। तो ये अच्छी बात है कि भारत के जितने भी कार्यकर्ता हैं, और जब हमारे ऊपर से आदेश हो रहे हैं कि आपको वोट की संख्या बढ़ानी है, तो ऐसे में अगर 400 पार हो जाता है तो हमारे लिए सोने में सुहागा हो जाता है, और अच्छी बात है। हमारे देश के सैनिक और राजनेता हो या अधिकारी हो, अपनी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि बहुत से लोग अपने कर्तव्य यानी चुनाव में वोट देने नहीं जाते हैं। इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, हर पार्टी के अलावा समाज सेवी प्रयास कर रहा है, पत्रकारों ने भी अपने स्तर से कोशिश शुरू कर दी है। क्या लगता है कि हमारे देश की जनता सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हो चुकी है कि एक वोट भी देने जाने में उसको तकलीफ हो रहा है? देखिए, इसके लिए मैं आपसे पहले बता दे रहा हूं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो और चाहे वोट का हो, जब तक इसमें कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा लोगों को, एक तरह से इसमें आईपीसी की धारा तो नहीं बनती है, लेकिन कभी ऐसा समय आना चाहिए कि ये चीज लगाई जाए, क्योंकि अगर आप एक वोट नहीं देने जाते हैं तो इससे इतना बड़ा देश है, आप उनकी संख्या जोड़ लीजिए हर घरों से, हर लोगों से, तो उससे हमारा नुकसान तो होता ही है। लेकिन अपने को अच्छा कर्तव्य से नहीं समझते हैं लोग कि मेरे मत का सदुपयोग हो और उसका एक हमें परिणाम मिले, ये सोच करके वोटिंग करना चाहिए कि हम अपने अच्छे लीडर को कितना ज्यादा वोट देकर के जिताने जा रहे हैं। लेकिन जब तक कि इसमें कड़ाई नहीं होगी, और जब तक कि और जनसंख्या के लिए मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या के लिए तो इनको आईपीसी लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नियंत्रण नहीं हो सकता है। धन्यवाद, आपने चुनाव के बीच में इतना समय हमारे चैनल को दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जनता अपने कर्तव्य का पालन करेगी, क्योंकि मुझे याद है सदन में सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी।
तो आप अपने एक वोट की कीमत समझिए। आप जिसको वोट देना चाहते दीजिए, नहीं देना चाहते नोटा दबा दीजिए, घर से निकलिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी, प्रणाम। नमस्कार।